आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में कहा, जल और जलवायु स्वास्थ्य हमारे भविष्य का फैसला करेंगे। प्रदेश में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की 57,000 जल संरचनाओं का लोकार्पण आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। प्रदेश में अब तक 4 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा कोरोना का टीका। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 1 अप्रैल से करेगी अपने कैश काउंटर बंद, ऑनलाइन भुगतान की मिलेगी सुविधा। और गुवाहाटी में हुई एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते 7 स्वर्ण सहित 13 पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन स्वास्थ्य और जलवायु स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही हमारे भविष्य का फैसला करेंगे। कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि एकजुटता और नवाचार के माध्यम से ही सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इस समय जरूरत यह है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवाओं की ऊर्जा उल्लेखनीय परिणाम दे सकती है। उन्होंने कहा है कि भारत मानवीय केंद्रित रवैये को ज्यादा महत्व देता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भोपाल में जलाभिषेकम कार्यक्रम में जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। मिंटो हॉल में सुबह होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ महेंद्र सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में महात्मा गांधी नरेगा कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण होगा। वर्चुअल कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री सागर, मुरैना और छिंदवाड़ा जिले में निर्मित जल संरचना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों से संवाद भी करेंगे। इन जल संरचनाओं पर 2,000 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है और इनमें 57,653 जल संरचनाएं शामिल हैं। राजनाथ सिंह सागर के छुल्ला ग्राम पंचायत के हितग्राहियों से भी चर्चा करेंगे। इस छोटे से गांव में 80 खेत तालाब बनाए गए हैं। प्रदेश के शासकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में फिर से प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इन संस्थानों में लगभग 7,660 रिक्त सीटों पर 15 फरवरी तक प्रवेश होंगे। शनिवार 13 फरवरी को संबंधित आईटीआई में आवेदक को अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा। रविवार 14 फरवरी को उपस्थित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची ऑनलाइन जारी की जाएगी। रायसेन जिले की रहने वाली पूर्व मिस इंडिया एलिगेंट दिव्यांशी यादव ने लोगों से कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मेरा नाम दिव्यांशी यादव है और मैं रायसेन शहर से हूँ और मैं मिस इंडिया एलिगेंट रह चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आपसे कोरोना के संबंध में कुछ आग्रह करने के लिए आई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की लापरवाहियाँ नहीं बरतनी है। हमें अभी भी सावधानियां बरतनी है। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 6 फीट की दूरी बनाए रखें और अपने मास्क को लगाए रखें। अपने मास्क को नाक के नीचे ना उतारें, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ। धन्यवाद। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है। कल 706 केंद्रों पर 51,417 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना के टीके लगाए गए। इस प्रकार अब तक राज्य में कुल 4,28,423 हितग्राहियों का टीकाकरण हो चुका है। जबलपुर में 34 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हुआ। कुल 850 पुलिस कर्मियों अधिकारियों को वैक्सीन लगाई गई। पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए 2 सेंटर्स कम पड़ गए। संख्या 3 करने के बाद भी कतारें देख अधिकारियों को सेट पर मैनेज करना पड़ा। इंदौर जिले में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में कल 4,527 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए। होशंगाबाद जिले में 12 स्थलों पर 1,094 हितग्राहियों को वैक्सीन लगाई गई। बड़वानी जिले के 8 स्थानों पर 706 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 1 अप्रैल से अपने कैश काउंटर बंद करने जा रही है। इसके विकल्प के तौर पर वर्तमान में चल रहे एमपी ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर, एटीपी मशीन, कंपनी के पोर्टल और उपाय मोबाइल ऐप द्वारा बिल भुगतान की सुविधा उपभोक्ताओं को उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा चिन्हित स्थानों पर चयनित एजेंसियों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिकृत किया गया है। कंपनी ऑनलाइन भुगतान के अन्य विकल्पों को उपलब्ध कराने पर भी विचार कर रही है। कंपनी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चालू फरवरी-मार्च माह में मीटर रीडिंग को बिजली बिल भुगतान के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, इसलिए इन माहों में मीटर रीडिंग को बिजली बिल का भुगतान नहीं करें। गुवाहाटी में खेली जा रही 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रदेश को 13 पदक हासिल हुए। इनमें 7 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी बुशरा खान और अर्जुन वास्कले के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए दोनों पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि प्रतियोगिता में अकादमी के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में जिला स्तर पर अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण की जांच और रोकथाम के लिए 13 नाके बनाए गए हैं। बड़वानी जिला पंचायत के सीईओ ऋतुराज सिंह ने आर्थिक अनियमितता करने पर 3 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। शिवपुरी जिले में पुरुष और महिला नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए 27 फरवरी तक जिला अस्पताल सहित से संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे। सतना के अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने जिले के सभी बस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा बस यात्रा के दौरान यूडीआईडी दिखाने पर किराए में 50% की छूट अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कल अमझेरा अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने छतरपुर में बताया है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 35,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण पेयजल के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में कहा, जन और जलवायु स्वास्थ्य हमारे भविष्य का फैसला करेंगे। प्रदेश में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की 57,000 जल संरचनाओं का लोकार्पण आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। प्रदेश में अब तक 4 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा कोरोना का टीका। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 1 अप्रैल से करेगी अपने कैश काउंटर बंद, ऑनलाइन भुगतान की मिलेगी सुविधा। और गुवाहाटी में हुई एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते 7 स्वर्ण सहित 13 पदक। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।